बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव अरे चंदन हलवाई, शादी हो गई तुम्हारी? एक कॉमेडी अदाकार को तिहाड़ जेल क्यों जाना पड़ा। ये एक तवील, पेचीदा और दर्दनाक सफर है जो कई साल पहले शुरू हुआ था कि वो लोग जो हमें हंसाते हैं उनकी जिंदगी अक्सर खामोश आंसुओं से भरी होती है। अता पता लापता बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम हो गई, फिल्म ना चली, टिकट ना बिके और जो पैसा लगाया था वो वापस आने की बजाय मजीद बोझ बन गया। हालात ऐसे थे कि राजपाल यादव फौरी तौर पर रकम अदा करने की पोजीशन में नहीं थे। कर्ज की अदायगी के लिए राजपाल यादव और उनकी अहलिया ने कई चेक्स जारी किए, लेकिन बदकिस्मती से वो चेक्स बाउंस हो गए। राजपाल यादव पर केस बनाया जाता है जिसमें सजा और जुर्माना दोनों शामिल हैं। राजपाल यादव हर बार यही कहते कि उनके पास इस वक्त मुकम्मल रकम मौजूद नहीं है, वो जानबूझकर कानून से नहीं भाग रहे। ये कोई फिल्मी अंदाज की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि राजपाल यादव ने एक कानूनी अमल के तहत खुद को तिहाड़ जेल में जाकर पेश किया। आज का व्लॉग आम नहीं है और ना ही ये किसी फिल्मी गपशप या अफवाह पर मबनी है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो दिल को भी छूती है और जहन को भी झंझोड़ देती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, वो अदाकार जिसका चेहरा स्क्रीन पर आते ही हंसी छूट जाती थी, जिसके एक एक सीन पर सिनेमा हॉल कहकों से गूंज उठते थे, आज उसी के नाम के साथ जेल का जिक्र हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव की, और उस सवाल की जिसने सबको हैरान कर दिया है, आखिर एक कॉमेडी अदाकार को तिहाड़ जेल क्यों जाना पड़ा। सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि राजपाल यादव किसी नए जुर्म, किसी तशद्दुद, किसी फ्रॉड या किसी इखलाकी स्कैंडल की वजह से जेल नहीं गए, और ना ही उनकी ये कहानी रातों रात बनी है और ना ही अचानक अंजाम को पहुंची है। ये एक तवील, पेचीदा और दर्दनाक सफर है जो कई साल पहले शुरू हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता आज इस मुकाम तक पहुंचा है। राजपाल यादव वो नाम है जिसने बॉलीवुड में खुद को साबित करने के लिए बरसों मेहनत की। वो कभी बड़े हीरो नहीं रहे, मगर उन्होंने अपनी अदाकारी, टाइमिंग और एक्सप्रेशन से खुद को हर फिल्म में नुमाया किया। चाहे वो हेरा फेरी हो, चुप चुप के हो, भूल भुलैया हो, हर फिल्म में उनका किरदार आज भी लोगों को नहीं भूलता। वो एक ऐसे कलाकार हैं जिनको देखकर लगता है कि ये शख्स सिर्फ दूसरों को हंसाने के लिए पैदा हुआ है, मगर हकीकत ये है कि वो लोग जो हमें हंसाते हैं उनकी जिंदगी अक्सर खामोश आंसुओं से भरी होती है। कहानी का असल मोड़ उस वक्त आया जब राजपाल यादव ने यह फैसला किया कि वो सिर्फ अदाकारी नहीं करेंगे बल्कि हिदायतकार भी बनेंगे। उन्होंने तकरीबन 2010 के आसपास एक फिल्म बनाने का इरादा किया था जिसका नाम था अता पता लापता। ये ख्वाब था जिसमें उन्होंने मेहनत की, अपनी पहचान और अपनी मुस्तकबिल की नई राह नजर आ रही थी। मगर फिल्म बनाना सिर्फ फन नहीं, एक बड़ा माली रिस्क भी होता है, और इस फिल्म को बनाने के लिए राजपाल यादव ने मुख्तलिफ जराए से करोड़ों रुपए का कर्ज लिया। उन्हें उम्मीद थी कि फिल्म कामयाब होगी, सरमाया वापस आएगा, कर्ज उतर जाएगा और एक नए मुकाम पर वो खुद पहुंच जाएंगे। मगर फिल्मी दुनिया में उम्मीद हकीकत के दरमियान फासला अक्सर बहुत जालिम साबित होता है। अता पता लापता बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम हो गई, फिल्म ना चली, टिकट ना बिके और जो पैसा लगाया था वो वापस आने की बजाय मजीद बोझ बन गया। यहीं से राजपाल यादव की मुश्किलात का असल आगाज हुआ। कर्ज देने वालों ने पैसे वापस मांगने शुरू किए। हालात ऐसे थे कि राजपाल यादव फौरी तौर पर रकम अदा करने की पोजीशन में नहीं थे। इसके बाद जो हुआ वो कानून की नज़र में एक संगीन मामला बन गया। कर्ज की अदायगी के लिए राजपाल यादव और उनकी अहलिया ने कई चेक्स जारी किए, लेकिन बदकिस्मती से वो चेक्स बाउंस हो गए। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में चेक बाउंस होना सिर्फ एक माली नाकामी नहीं बल्कि एक फौजदारी जुर्म है जिसके तहत राजपाल यादव को केस बनाया जाता है जिसमें सजा और जुर्माना दोनों शामिल हैं। यही कानून राजपाल यादव के लिए सबसे बड़ा मसला बन गया। एक चेक बाउंस के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते ये मामला कई केसेस में तब्दील हो गया। वक्त के साथ साथ असल रकम में सूद, कानूनी फीस और जुर्माने शामिल होते गए और वो रकम जो कभी चंद करोड़ रुपया थी बढ़ते बढ़ते 7 से 9 करोड़ रुपया जा पहुंची। ये एक ऐसी रकम थी जो किसी भी आम इंसान के लिए तो दूर, एक मसरूफ मगर गैर मुस्तकिल आमदनी वाले अदाकार के लिए अदा करना भी आसान नहीं थी। ये कहना गलत होगा कि अदालत ने इस मामले में फ़ौरन सख्ती इख्तियार की। हकीकत ये है कि अदालत ने राजपाल यादव को कई मौके दिए। कभी अदायगी के लिए वक्त बढ़ाया गया, कभी किस्तों की इजाज़त दी गई और कभी सज़ा पर आर्जी रोक लगा दी गई। ये केस बरसों तक चलता रहा और हर पेशी पर उम्मीद थी कि शायद अब ये मामला हल हो जाएगा। राजपाल यादव हर बार यही कहते कि उनके पास इस वक्त मुकम्मल रकम मौजूद नहीं है, वो जानबूझकर कानून से नहीं भाग रहे।
बल्कि हालात उनके काबू से बाहर जा चुके हैं। लेकिन कानून जज्बात से नहीं, असूलों से चलता है। एक हद तक अदालत के लिए मजीद रियायत देना मुमकिन नहीं रहता। बिलाखिर वो वक्त आ गया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ अल्फाज में कह दिया कि अब मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी। अदालत ने हुक्म दिया कि राजपाल यादव को अपनी सज़ा भुगतने के लिए खुद को कानून के सुपुर्द करना होगा। ये कोई फिल्मी अंदाज की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि राजपाल यादव ने एक कानूनी अमल के तहत खुद को तिहाड़ जेल में जाकर पेश किया। तिहाड़ जेल, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े मुजरिम कांप जाते हैं, क्योंकि ये वो जेल है जिसके बारे में मशहूर है कि भारत के सबसे खतरनाक कैदियों को यहाँ पर कैद किया जाता है। और आज राजपाल यादव का वहाँ पहुँचना हमें एक कड़वी हकीकत की याद दिलाता है कि शोहरत, मकबूलियत और लोगों की मोहब्बत कानून से बालातर नहीं होती। यहाँ पर एक इंसानी पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक ऐसा फनकार जिसने लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी, आज खुद एक मुश्किल और तकलीफ के दौर से गुजर रहा है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि फ़नकार की ज़िंदगी सिर्फ स्टेज और स्क्रीन की हद तक महदूद नहीं रहती, बल्कि पर्दे के पीछे अक्सर ऐसे मसाइल होते हैं जिनका अंदाज़ा हमें कभी भी नहीं हो सकता। राजपाल यादव का केस हमें ये सबक भी देता है कि माली फैसले जज्बात में आकर नहीं करने चाहिए। कर्ज लेते वक्त उसके नताइज पूरी तरह समझ लेने चाहिए और कानून को भी कभी हल्का नहीं लेना चाहिए। ये भी सच है कि किस्मत कभी कभी बहुत सख्त इम्तिहान लेती है और एक गलत फैसला बरसों तक इंसान का पीछा करता है। यहाँ रुककर सांस लेना बनता है, क्योंकि इस पूरी कहानी में एक ऐसी बात भी है जो आंखें नम कर देती है। जब हालात इंसान को दीवार से लगा देते हैं, जब रास्ते बंद नजर आने लगते हैं, तब असल में पता चलता है कि कौन साथ खड़ा है और कौन सिर्फ तमाशाई है। राजपाल यादव आज जेल में है, मगर वो दिलों से कैद नहीं हुए। इस मुश्किल घड़ी में बॉलीवुड के वो लोग सामने आए हैं जिनके नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ताकत है। वो लोग जिनके एक जुमले से लाखों लोग मुतासिर हो जाते हैं। उन्होंने खुलकर राजपाल यादव को बताया है कि वो अकेले नहीं है। ज़रा सोचिए, सलमान खान, अजय देवगन और इन जैसे बड़े स्टारों का किसी के लिए खड़ा होना मामूल की बात नहीं। ये वो लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, मगर फिर भी उन्होंने एक फ़नकार के दर्द को महसूस किया। उन्होंने सिर्फ इखलाकी हिमायत नहीं की, बल्कि ये पैगाम दिया कि जिस शख्स ने हमें बरसों हंसाया, आज हम उसके साथ खड़े हैं। इसी तरह गुरमीत चौधरी की बात सुनकर भी राजपाल यादव के फैंस का दिल सुकून की आह लेता है। एक नौजवान अदाकार जो खुद अपने कैरियर के सफ़र में है, जब ये कहता है कि एक सीनियर फनकार को इस हाल में देखना वाकई दिल के लिए तकलीफ दे है, तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, ये एक फ़नकार का दर्द होता है दूसरे फ़नकार के लिए। इसने सबको रुला दिया है। ये इंडस्ट्री सिर्फ फिल्मों का नाम नहीं बल्कि इंसानों का घर भी होनी चाहिए। जब बात सिर्फ हमदर्दी से आगे बढ़ती है तो कहानी और भी ज़्यादा असर करती है। दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपया राजपाल यादव को देने का इरादा किया है। ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये टूटे हुए इंसान के लिए सहारा है। एक ये कहने के एक अंदाज है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोचिए ज़रा, इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरी। आज जब वो खुद टूटने के करीब है तो कोई उसका हाथ थाम लेता है। यही वो लम्हा है जो इंसान को फिर से जीने की हिम्मत दिखाता है। ये सब हमें एक बात तो सिखाता है कि ज़िंदगी असल कामयाबी सिर्फ शोहरत या दौलत नहीं, बल्कि वो लोग होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके लिए खड़े होते हैं। राजपाल यादव आज सलाखों के पीछे हो सकते हैं, मगर इंसानियत की नज़रों में वो अकेले नहीं हैं। आज के ब्लॉग से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।